जहां वेनेजुला में राकेश चौहान की मौत का पूरा मामला है। देवरिया में हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुलासा हुआ है, जहां मृतक के शरीर के कई ऑर्गन मिसिंग मिले हैं। बता दें कि 4 जून को वेनेजुला में से देवरिया पहुंचा था शव, जहां शिपिंग कंपनी में नाविक के पद पर कार्यरत थे। जहाज पर चोट लगने से मौत वजह बताई गई थी। परिजनों ने शिपिंग कंपनी पर आरोप लगाए, हत्या और मानव अंग तस्करी के आरोप लगाए गए। शरीर के कई अंग निकाल लिए गए, ये परिजन का कहना है। नवंबर में रोजगार के लिए वेनेजुला गए थे राकेश, जहां परिवार ने सरकार से जांच और न्याय की मांग की है। तो भलुवनी क्षेत्र के लंगड़ा भगवानपुर गांव के राकेश थे और पूरे मामले में देखिए एक बड़ा खुलासा यहां पर हुआ जब देवरिया में पोस्टमार्टम हुआ है। बॉडी हमारी यहाँ हमारे निवास पे आई, उसके बाद हम लोग पीएम के लिए जिलाधिकारी से परमिशन लिया। जिलाधिकारी से परमिशन लेकर के पीएम करवाने के लिए लेकर गए पीएम हाउस 4 तारीख को। वहाँ पे बॉडी की पीएम हुई, प्रशासन के सामने सबके सामने बॉडी की पीएम हुई और सर कुछ भी नहीं आया। बॉडी की हर एक ऑर्गन्स जो भी था, ब्रेन, किडनी जो भी था, ऑर्गन्स जो भी होती है बॉडी की, हर एक पार्ट मिसिंग, कुछ नहीं था। उन्होंने हमको नहीं बताया था और ये हत्या करके और बॉडी की हर एक पार्ट निकाली है। ये मानव तस्करी का जो भी बनता है वो लोग किए। 7 मई को एक कॉल आई इनको कंपनी के ऑफिस के तरफ से, मुंबई से। मेरे रामदेव भाई जो चौहान जी हैं, राकेश चौहान के पिताजी, ये मेरे मित्र हैं, मेरे साथी रहते हैं अक्सर। तो ये मेरे साथी थे उस दिन। उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे के एक्सीडेंट की खबर मुझे मिली है कि बच्चे की जहाज़ में एक्सीडेंट हो गई है। तो रात को हम लोग फिर भाग के आए, वहाँ गए और जा कर के वहाँ पे सूचना दिया गया ऑफिस में, तो उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया। फिर सुबह बोले बताएंगे, सुबह बताया कि आपका बच्चा 95% बचने की उम्मीद नहीं है, टाँके लगभग 100 लगे हैं और वो भर्ती है। 3 बजे शाम को बताया कि बच्चा एक्सपायर हो गया, इस दुनिया में नहीं रहा, आप मजबूती से इस दुख को सहन करने की क्षमता रखिए। और मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए तमाम जो आरोप हैं वो परिजनों की तरफ से लगाए गए हैं, हत्या की बात कही जा रही है, मानव तस्करी का भी आरोप लगाया गया है। क्या ये पूरा घटनाक्रम है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि देवरिया के लंगड़ा बाजार के भगवानपुर गांव के रहने वाले राकेश चौहान वेनेजुला में 1 साल पहले गए थे और नाविक के पद पर कार्यरत थे जहाज पे। लेकिन परिजनों का ये आरोप है कि उनकी मौत पहले ये बताई गई कंपनी द्वारा कि जो है उनको चोट लगने से हुई है, लेकिन परिजनों ने सख्त ये आरोप लगाया है कि उनकी मौत नहीं हुई है, उनकी हत्या की गई है। हत्या करके उनके बॉडी को यहाँ पे बहुत प्रयास के बाद 1 महीने बाद देवरिया लाया गया। लेकिन जब परिजनों को शक हुआ तो परिजनों ने जो है उसका पोस्टमार्टम करवाया और देवरिया के डीएम ने उसको पोस्टमार्टम के लिए आदेश किया। उसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया। जब पोस्टमार्टम हाउस में एक बहुत बड़ा खुलासा ये हुआ तो देखा गया कि उसके पूरे बॉडी की जो पार्ट्स थे, जो उसके अंग थे, लगभग 21 से 22 अंग जो है मिसिंग बताए गए। तो कहीं ना कहीं परिवार का जो आरोप है कि उसकी हत्या कर दी गई, उसके मानव अंग की तस्करी की गई, जो वेनेजुला से जो बॉडी आई गई थी। परिजनों ने इसकी मांग की है कि इस पर जो लोग भी इसके दोषी हैं उस पर कार्रवाई किया जाए और उनको मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं और लगातार वो जो है उच्च अधिकारियों के लेटर दे रहे हैं कि उनके खिलाफ जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से ये मामला, इस तरह का एक बड़ा खुलासा देवरिया जनपद में हुआ है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि मानव का अंग जो है, उसके पूरे शरीर का जो मानव अंग है उसको निकाल लिया गया और इस तरह लाया, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन परिजन जो है ये रो कर इनका बुरा हाल है। परिजनों का साफ आरोप है कि जो लोग भी इसमें दोषी हैं उन पे कार्रवाई की जाए। लेकिन इस तरह से सौ आना और मनीष, गंभीर आरोप परिजनों की तरफ से लगाए गए हैं। क्या कहां तहरीर दी गई है, कहां परिजनों की तरफ से शिकायत की गई है? क्या कोई आश्वासन दिया गया है कार्रवाई को लेकर? अजी देखिए, जो मृतक है उसकी पत्नी ने लगातार यहाँ के डीएम से गुहार लगा चुकी है और यहाँ से लेकर के जो दूतावास तक सब जगह पे इन्होंने जहाँ मतलब कहा जा सकता है कि कई जगहों पर इसने मेल किया है, लेकिन अभी तक इसको कोई जवाब इस तरह की नहीं आया कि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लगातार इनकी मांग है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो मृतक राकेश चौहान, उनका एकमात्र 6 महीना का बच्चा है और उनकी पत्नी और एकलौता
उनके पिता हैं, लेकिन यहाँ पे कुल मिला के कहा जा सकता है कि इनके परिवार में अब कमाऊ व्यक्ति कोई नहीं है। इनकी लगातार ये मांग है कि मुआवजे की मांग हो रही है, नौकरी की मांग हो रही है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग हो रही है। लेकिन कई जगह इन्होंने, अभी तक इनका ये आरोप है कि हमने कई जगह मेल किया, एप्लीकेशन डाले, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अभी ये कार्रवाई की आस में बैठी हुई है और लगातार अधिकारियों का चक्कर काट रही है। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। वही